हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करते हुए हमने लीनियर अलजेब्रा को क्या है कवर कर लिया था। अब हम अपने डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी वाले पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम लिमिट और कंटिन्यूटी होता है, तो वहाँ पर हम केवल लिमिट की बात करने वाले हैं। आज हम देखते हैं कि लिमिट में हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं गेट का, ईएस का, जहाँ पर हमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स देखने को मिलता है, तो वैसी जगह पर हम क्या देखते हैं कि हमें लिमिट से कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चन मिनिमम, कम से कम एक क्वेश्चन तो हम देख ही लेते हैं। ओके, अगर हम गेट की बात करते हैं, गेट में 1 नंबर बहुत मायने रखता है, तो वहाँ पर 1 या 2 नंबर तक का हमें लिमिट से, केवल लिमिट से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए हम लिमिट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ओके, हम यहाँ पर लिमिट के बारे में बात करते हैं। आप जानते होंगे व्हाट इज़ द लिमिट। आप जानते होंगे लिमिट की अगर हम बात करें, लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब होता है सीमा। लिमिट का मतलब होता है सीमा। व्हाट इज द सीमा? सीमा वो है कि हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, उसकी लिमिट क्या है। तो बस इतना ही ध्यान रखिए। व्हाट इज द लिमिट की वैल्यू, लिमिट का मतलब होता है सीमा। तो देखिए, अगर हमारा कोई फंक्शन ए एफ एक्स ये है, बाई इक्वल टू हमारा फंक्शन एफ एक्स है, और हमने इसके कुछ पॉइंट दे दिए हैं, ठीक है, तो हम इसमें बात करें कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इक्वल टू हमें मिल रहा है यहाँ पर एफ ए। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है साथियों, हमें मिल रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू द एफ ए। आप यहाँ पर 0 लेंगे तो आपको एक ही जगह पर यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा साथियों। अगर आप यहाँ पर a लेंगे तो आपको यहाँ पर a रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि x टेंड्स टू a एफ ए, आपको ये चीज़ मिल रही है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए a की वैल्यू जो है कुछ ये जाती है, ठीक है। a की वैल्यू 0 से कम हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। जब हमारी a की वैल्यू 0 से कम होगी, ठीक है, a की वैल्यू 0 से कम होगी, या फिर आप यहाँ पर कुछ ये बोल सकते हैं कि x की वैल्यू जब क्या होगी, x से बड़ी होगी या कम होगी। देखिए x कुछ ये मिल रहा है कि जब x की वैल्यू a से बड़ी है और यहाँ पर x की वैल्यू a से छोटी है, यहाँ पर x की वैल्यू a से बड़ी है और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, a से छोटी है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर मेरा फंक्शन a कुछ यहाँ पर दे रखा है और इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो प्लस मिलेगा, इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो माइनस मिलेगा, ठीक है। यहाँ आगे जाऊँगा तो प्लस मिलेगा, पीछे जाऊँगा तो माइनस मिलेगा। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि ये मेरा फंक्शन यहाँ से लेकर के यहाँ इधर जाने की कोशिश कर रहा है, एफ एक्स इधर से लेकर के यहाँ तक जाएगा, ए तक जाएगा। तो देखिए, और फिर ए से आगे बढ़ता हुआ निकल जाएगा। जब फंक्शन ए पर होगा तो इसकी वैल्यू एफ एक्स, जो मेरा फंक्शन था भाई, इधर से बढ़कर इधर कुछ जा रहा था। जब एफ के ए पॉइंट पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, एफ ए फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। लेकिन इधर आप देख रहे हैं कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में हूँ, एल एच एस वाले पोर्शन में हूँ, और यहाँ पर मैं आर एच एस वाले पोर्शन में हूँ। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे नेगेटिव साइन मिल रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है कि x की वैल्यू a से कम है और यहाँ पर x की वैल्यू a से ज़्यादा होने वाले, यहाँ पर पॉजिटिव साइन मिलने वाला है। तो क्या होता है यहाँ पर साथियों, यहाँ पर होता है कि हम अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द फंक्शन की जो भी वैल्यू है एट पॉइंट a, हम ये सारी चीज़ें निकाल देते तो हम क्या कहेंगे, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कुछ इस तरह से हमको देखने को मिलता है। अगर हम लिमिट की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, लिमिट अपना एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो यहाँ पर हमें देखना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड की लिमिट बराबर है राइट हैंड की लिमिट के, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट अपना एग्जिस्ट कर रहा है। ओके,
तो यहाँ पर आपको लिमिट की अगर बात करी जाए तो लिमिट पर बेस्ड आपको कई फार्मूले देखने को मिल जाएंगे। अगर आप बात करेंगे तो ए की पावर एक्स का आपको फार्मूला मिलेगा, ए की पावर एक्स का आपको फार्मूला देखने को मिलता है, ई की पावर एक्स का आपको फार्मूला देखने को मिलता है, और ई की पावर माइनस एक्स का आपको फार्मूला देखने को मिलता है। लॉग 1 प्लस एक्स, ओके, लॉग 1 प्लस एक्स का आपको फार्मूला देखने को मिलता है, लॉग 1 माइनस एक्स का आपको फार्मूला देखने को मिलता है। और अगर थोड़ी सी बात करेंगे आगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का फार्मूला आपको देखने को मिलता है। दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम। अगर हम इसकी बात करेंगे तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, कुछ इस तरह से हम इसको खोलते चले जाते हैं। और अगर हम आगे बात करें 1 माइनस एक्स टू द पावर एन का आपको फार्मूला देखने को मिलता है। साइन एक्स ऑड फंक्शन होता है इसका, कॉस एक्स, और बात करें थोड़ी tan x का हमको फार्मूला देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारे फार्मूले आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। ये इस टाइप के सारे फार्मूले और जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इनको नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको फार्मूलाज देखने को मिलेंगे। लेकिन लिमिट से किस तरह का क्वेश्चन बनता है, ओके, लिमिट से किस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो चलिए हम बात करते हैं। लिमिट से किस तरह का क्वेश्चन बनता है और हमें किस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है और हमसे वैल्यू पूछी होती है। देखिए, हमें कहीं कहीं पर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि लिमिट, हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और हमको आगे वैल्यू दे रखी होती है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 अपान 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 17। कुछ आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ होता है और हमसे पूछा जाता है कि इसमें फंक्शन जो भी है, इसमें लिमिट को पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आने वाला है। तो देखिए, बहुत से लोग क्या करेंगे, इसमें हमें करना क्या होता है, देखिए x की वैल्यू जो लिमिट दे रखी है, इस x की वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देना होता है। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट करने वाले हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ से भी ये जीरो, ठीक है, सब हमको 0 मिलने वाला है। और आप देखेंगे ये जो वैल्यू है आपको -1 मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, मैंने वही कर दिया है, मुझको यहाँ पर ये वैल्यू -1 मिल गई है। और आप नीचे की बात करें, आप इसमें ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, ये 0 यहाँ पर 0 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, बट्टे मिलेगा क्या 17। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यू हमको -1/17 ये चीज़ मिली है। हमारा क्वेश्चन थोड़ा बदल सकता है, यहाँ पर पूछा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब आप देखिएगा क्वेश्चन हमारा किस तरह से बदल रहा है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और हमको दे रखा है रूट में 9x स्क्वायर प्लस 25x डिवाइड बाई 3x प्लस 7। ये देखिए कुछ इस टाइप का हमें क्वेश्चन दे रखा है। और यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, इस वाले पूरे फंक्शन की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन हमें दिया है, उसमें इसकी वैल्यू पूछिए, तो हमें इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर इन्फिनिटी इस्तेमाल करेंगे, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है 1/0, आप यहाँ पर 1/0 करने वाले हैं तो 0 की मल्टीप्लाई से 1/0 मतलब 0/0, कुछ इन्फिनिटी आपको मिलने वाला है। इसका मतलब यहाँ का इनडिटरमाइंड, हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसको कोई ना कोई तो तरीका होगा जिसके थ्रू हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए वो तरीका अपना क्या होने वाला है, आप कुछ यहाँ पर आइए, आप कुछ इस साइड में आएंगे या फिर यहीं पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9x स्क्वायर है आपको, अगर 9x स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, तो वो मिलेगा कितना
9 का, अगर 9 को रूट से बाहर निकालेंगे 3 मिलेगा, एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर मिलेंगे निकालेंगे बचेगा क्या, x। तो हमने बाहर निकाल लिया, देखिए 3x हो गया अपना, और यहाँ पर 1 प्लस मिला क्या 25x अपान 9x स्क्वायर, हमको ये चीज़ मिल पा रही है। ओके, और आप इसको देखिए यहाँ पर भी हम 3x कुछ ने कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 7/3x हमको ये चीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, हम इन्फिनिटी की वैल्यू x की जगह पर नहीं रख सकते हैं। देखिए x की जगह पर अगर आप इन्फिनिटी रखेंगे तो इसका मतलब क्या 1/0, तो 1/0 कुछ सही नहीं लग रहा, आपको इनडिटरमाइन वैल्यू देने वाला है। अगर हम 1/x की जगह पर इन्फिनिटी रख देंगे तो आप हमको मिलने क्या वाला है, मिलने वाला 1/इन्फिनिटी। हम इसको इन्फिनिटी को क्या बोले 1/0, तो देखिए 0 ऊपर गया, मतलब इसकी वैल्यू 1/x की वैल्यू 0 मिलने वाली है। अगर हम 1/x में इन्फिनिटी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको वैल्यू मिलने वाली 0। अगर हम x में इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करने वाले तो हमें वैल्यू मिलने वाली क्या, तो वैल्यू मिलने वाली यहाँ पे इन्फिनिटी। मतलब अगर हम x की जगह पर इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो वहाँ पर हमारा फंक्शन पूरा का पूरा इनडिटरमाइन होने वाला है। तो देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि मैंने ये कुछ कॉमन लिया है, ये जो कुछ कॉमन लिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉमन में 3x ये कुछ मिला और ये कुछ मिला, आप इसको काट देंगे तो मिलेगा क्या, तो जो भी अपना बचेगा उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर रूट में 1 प्लस 25/9x 1 प्लस 7/3x। तो देखिए यहाँ पर हमारा लिमिट क्या चल रहा था, लिमिट चल रहा था x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देखिए आप x की जगह पर इन्फिनिटी को पुट करिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। मेरा तो यहाँ पर कुछ ये मिलेगा 1 + 0 ये हो जाएगा, 1 + 0 ये हो जाएगा, रूट में है मतलब इसका आंसर 1 मिलने वाला। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस कुछ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स की बात करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स की बात करते हैं। देखिए कहीं कहीं पे आपको सिचुएशन कुछ ऐसी मिलेगी, कहीं कहीं पर आपको सिचुएशन कुछ ऐसी मिलेगी जहाँ पर आप देखिए मैं कुछ ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपान x। आपको एक सिचुएशन ये मिली है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट को जैसे आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर वैल्यू मिलने वाली sin 0 और डिवाइड बाई 0, sin 0 की वैल्यू 0 और इधर ये 0, जहाँ पर 0/0 मिलने वाला होता है, या फिर कह सकते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कुछ इस टाइप का मिलने वाला होता है। तो इसको बोलते हैं इनडिटरमाइंड फॉर्म, इनडिटरमाइंड फॉर्म हम इसको बोलते हैं। तो इनडिटरमाइंड जब हमको इस तरह का कोई फॉर्मेट मिलता है तो साथियों उस जगह पर हमको क्या करना होता है, इस जगह पर हमको एल हॉस्पिटल रूल लगाना होगा। तो जब हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो एल हॉस्पिटल रूल में हमको करना क्या होता है, हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल में हमको करना होता है डिफरेंशिएशन। जो भी फंक्शन हमको दे रखा है हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है, तब तक डिफरेंशिएशन करते जाना है जब तक हमको हमारे फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल जाती। देखिए sin x और नीचे x, देखिए हम इसमें ऊपर वाले फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करिए और नीचे वाले का आप डिफरेंशिएशन करिए। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का क्या मिलेगा, cos x। डिफरेंशिएशन लिख दिया भाई, cos x आप यहाँ पर लिखिएगा, cos x लिखिएगा, और बचा x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए लिमिट क्या चल रही, x टेंड्स टू 0। तो देखिए x टेंड्स टू 0, तो 0 की वैल्यू, तो लिमिट की वैल्यू पुट करिए तो यहाँ पर मिलने वाला क्या है, cos 0। तो देखिए cos 0 की वैल्यू क्या 1। कुछ इस तरह से हम इस वाले फंक्शन में जाते हैं। और वैसे अगर आप कुछ देखेंगे तो आपको कुछ फॉर्मेट, कुछ आपको स्टैंडर्ड फार्मूला दे रखे होंगे जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 कुछ इस टाइप से sin x/x, ठीक है, या फिर आपको मिल सकता है लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos x/x कुछ इस टाइप का, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x
कुछ आपको इस टाइप के स्टैंडर्ड फार्मूला मिल सकते हैं। और देखिए मैं अभी एक दो और स्टैंडर्ड फार्मूलाज की बात करूँगा, एक दो और स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स की बात करेंगे यहाँ पर, जहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स का आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा फॉर्मेट। मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको कुछ क्लियर नहीं नज़र आ रहा है। देखिए आपको कुछ इस टाइप का फॉर्मेट मिलेगा देखने को, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए आपको अगर इस टाइप का पूरा फॉर्मेट मिलता है, आप उसको लिख सकते हैं ई। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ई, इसकी वैल्यू होगी। तो ई हम किस तरह से लिख रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x और अंदर आप इसकी पावर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर आपकी ये चीज़ कटने वाली है और ऊपर पावर क्या है 1 है, तो इस वाले पूरे पोर्शन को 1 प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स आपको ये फॉर्मेट मिलता है। तो इस चीज़ को बोलिएगा ई और पावर 1 लगाइएगा। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन और आपको और देखने को मिलेगा। किस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलता है, देखिए हो सकता है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिले लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n टू दी पावर 2n। देखिए यहाँ पर क्या था 1 अपॉन n मैंने कर दिया है और यहाँ पर केवल x था, 1 अपॉन x था, यहाँ पर मैं 0 पुट कर रहा था यहाँ पर, क्योंकि इन्फिनिटी लिमिट दे रखी, इसीलिए मुझे क्या लेना है यहाँ पर इसे 0 करना। तो क्या 1 अपॉन n मैंने यहाँ पर कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, क्या ये फॉर्मेट मेरा इस फॉर्मेट की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, देखते हैं लग रहा है या नहीं लग रहा। 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस नहीं, यहाँ पर आप माइनस करिए, जो जैसा कि क्वेश्चन में 1 माइनस 1 अपॉन n, ये जो पावर है आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, कर दिया अंदर मल्टीप्लाई, ऊपर कितना घात बचा, ऊपर 2 बचा है। क्या ये चीज़ कुछ इस टाइप की लग रही है, क्या ये चीज़ कुछ इस टाइप की लग रही है? ओके, नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये मेरा माइनस है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, आप यहाँ पर मैं कुछ इस साइड में लिख दे रहा हूँ, आप 1 प्लस माइनस 1 अपॉन n इंटू n, आप यहाँ पर कुछ ये कर सकते हैं, ऊपर n लगाइएगा, हाँ n नहीं ऊपर आप लगाइएगा 2, क्योंकि जो भी वेरिएबल होता है उसको आप अंदर घुसेड़ लाएंगे और बाकी पावर को आप वहीं रखेंगे। तो देखिए इस वाली चीज़ को आप ई लिख सकते हैं, बाकी पावर 2 तो चल ही रहा है। 1 अपॉन n इंटू n अगर आपको मिल रहा कुछ इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिल रहा है देखने को, तो आप यहाँ पर पूरे की वैल्यू ई कर सकते हैं और ऊपर पावर 2 लगा सकते हैं। और ऊपर आप पावर 2 कुछ इस तरह से लगाएंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो -1 है, ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पर किया क्या है, माइनस को मैंने यहाँ पर ले लिया है, माइनस को यहाँ पर आप लेंगे तो ये पावर में भी माइनस जाएगा, तो आप यहाँ पर -2 करिएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो समझ में आई होगी। चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको मिलता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x e की पावर x इंटू एक्स। कुछ इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलता है देखने को। आपको इसको सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप 0 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 0 होने वाला, मतलब इसकी वैल्यू 1 होने वाली है। यहाँ पर ये 0 करेंगे 0, यहाँ पर ये 0 करेंगे 0, मिलेगा क्या 0/0, 0/0 मिलने वाला है। आप यहाँ पर कर क्या सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिमिट x टेंड टू 0, अगर आप लिमिट x टेंड टू 0 और साइन x डिवाइड बाई, अगर आप x करेंगे तो इसकी वैल्यू आप 1 लिख सकते हैं। वही आपको करना है यहाँ पर। देखिए लिमिट x टेंड टू 0 साइन x डिवाइड बाई x करिए और अगले में आप लगाइए लिमिट x टेंड टू 0
आपको मिलेगा क्या 1/e⁴x। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको मिल गई है 1 और इनटू आप इसकी वैल्यू देखेंगे 1 यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करिए e⁻0 किसी की पावर अगर 0 होती है उसका मतलब क्या 1, तो 1 × 1/1 इसको कह सकते हैं, इसका आंसर है 1। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। आप इस वीडियो को आप पूरा देख ही चुके होंगे, तो अब आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए लिमिट वाले और आप देखिए उसको सॉल्व करके क्या आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि जो नहीं बन पा रहा है। अगर नहीं बन पा रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा होगा ग्रुप का, आप उस ग्रुप में अपना डाउट डाल सकते हैं लिमिट से रिलेटेड। ओके, चलिए हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है। हमें कॉमन सेंस लगाना होता है, वो तो आपके पास होगा ही। वो कॉमन सेंस किस टाइप का हमें लगाना होगा, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू, क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर आया हुआ है, देखिए 1x - a⁴x - a कुछ आपको ये दे रखा है। ठीक है, x - a⁴x - a आपको कुछ ये दे रखा है और इसमें पूछा क्या है, इसमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए हम करेंगे क्या साथियों, हम एक काम यहाँ पर करने वाले हैं। हम यहाँ पे मान लेंगे इस फंक्शन को y और यहाँ पर आप log लीजिए, क्योंकि ये पावर है इसको हमें आगे लाना है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया log y। ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू a है, यहाँ पर a कर दिया मैंने। ठीक है, अगर आप a की वैल्यू यहाँ पुट करें तो 0⁻0 जाने वाला है, दैट इज इनडिटरमाइंड। तो आपको यहाँ पर कुछ बदलना पड़ेगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले में log लेंगे। आप log लेंगे तो log इसकी वैल्यू आगे आ जाएगी। देखिए log m⁴n का क्या होता है, n आगे आ जाता है, log m आपका कुछ इस साइड में रहता है। ठीक है, इस तरह से आप करते हैं, तो वही आपको करना है। तो आपको x - a इधर ले आना है और log x - a आपको कुछ ये करना है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, कुछ फॉर्मेट आपको ऐसा मिल रहा है कि जहाँ पर आपको सोल्यूशन की बात कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेट आपको ऐसा मिल पा रहा है कि जिसमें आप सोल्यूशन की बात कर सकते हैं, या नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है फिर भी आपको देखिए, अगर आप यहाँ पर एक ही वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए फिर भी आपको वही चीज़ मिलने वाली है। तो आप एक काम यहाँ पर कर सकते हैं साथियों, हमारे पास जब कुछ नहीं बचा है, 0 × 0 सब कुछ 0 या इन्फिनिटी मिल रहा है, तो हम यहाँ पर एक चीज़ करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल हमारे पास लास्ट अल्टरनेटिव है एल हॉस्पिटल रूल लगाने का। तो देखिए आप यहाँ पर करिए log x - a डिवाइड बाई 1/x - a आप नीचे लाइए। ठीक है, ले आए इसे नीचे। अब हम यहाँ पर कर क्या सकते हैं, आप इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, d/dx आप इसका करिए और d/dx आप इसका करिए। जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू मिलने वाली है क्या, 1/x - a। हमें इसकी वैल्यू मिली है 1/x - a। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज़ है इसमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसको ऊपर ले जाना है x, तो -1 कुछ ये आएगा इनटू 1/x - a आप कुछ ये करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखिए x - a तो आपने कर दिया, इसका स्क्वायर जाने वाला है, अब आप देखेंगे यहाँ से स्क्वायर ही कुछ ये कटेगा और इसको ऊपर लेके जाना है, तो मिलेगा कि x - a आपको मिला है यहाँ पर डिवाइड बाई -1 मिल रहा है। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास log 0, यहाँ पर आपको log 0 हो रहा था, आपको यहाँ पर log से छुटकारा मिल गया। बाकी आप 0 - a - a0 तो कर ही सकते हैं। अब आपको करना क्या, यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट कर देनी है, x की वैल्यू आप a पुट करेंगे, बाकी a पुट करेंगे और यहाँ पर माइनस मिलेगा। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू 0 बोल सकते हैं। आप इस तरह से यहाँ पर बोल सकते हैं इसकी वैल्यू 0 है, बाकी आप 0⁻0 इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर ऑप्शन ना दिया हुआ होता तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते, या फिर कुछ और मिल रहा होता तब भी आप कंफ्यूज हो जाते। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए एक बार और ध्यान दे लीजिए कि अगर 0/0 या फिर ∞/∞ या फिर 0⁻0 या फिर कुछ इनडिटरमाइंड फॉर्म ∞ कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है, तब हमको करना क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल LH रूल हमें अप्लाई करना होता है। LH रूल क्या है भाई, LH रूल में हमें करना क्या होता है, लिमिट की वैल्यू हमें बाद में पुट करनी होती है, लेकिन उससे पहले हमें d/dx
ऊपर जो फंक्शन दे रखा एफ एक्स ओवर डी एक्स, जो ऊपर नीचे में दे रखा जी एक्स, हमें इनका डिफरेंशिएशन तब तक करना है जब तक कि हमें वैल्यू नहीं मिल जाती, आंसर नहीं मिल जाता। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।